दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बेचारी और बेसहारा लड़की की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप खुद रो पड़ेंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी ये कहने में मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग जीवित हैं। दरअसल इस बहन का शादी नहीं हो रही थी क्योंकि लड़के वाले उसे कुछ और तरीके से देखना चाहता था और शरीर के विभिन्न हिस्सों को देखना चाहता था। लेकिन वो लड़की ये सब दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक सरल और धार्मिक गांव की लड़की थी। लेकिन अंत में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से मजबूर होकर ना चाहते हुए भी उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों को दिखाना पड़ा। इसके बाद इस बेचारी लड़की के साथ क्या दर्दनाक घटना घटी, उसे जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी घटी भारत में बिहार राज्य का एक लड़की जिसका नाम है दिलारी। एक दिन उसका पापा जल्दी जल्दी खेत से घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से बोला, आज दिलारी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे जल्दी से तैयार करो। जो लड़का देखने के लिए आ रहा है वो बहुत बड़ा व्यापारी है और लड़कों को अगर हमारी बेटी पसंद आ जाती है तो किसी भी दहेज के बिना शादी करेंगे। उसके पिता घर आकर ये बात बोलने के कुछ देर बाद ही लड़के वाले आ जाता है। लड़के वाले आते ही सोचने लगा कि लड़की को किस तरह से देखा जाए और लड़की की कौन कौन हिस्सा देखेगा। लेकिन उसी वक्त लड़की के पिता कुछ नाश्ता लेकर मेहमान के सामने टेबल पर रख दिया। उसके बाद लड़के वाले नाश्ता खाना शुरू किया और खाते खाते दिलारी के पिता से लड़की के बारे में कुछ बात करने लगा। जब खाना खत्म होने को आया तब लड़के के पिता लड़की के पिता से कहा, जल्दी से लड़की को ले आइए, हमें बहुत कुछ देखना है, फिर घर भी वापस जाना है। देखने के लिए समय लगेगा, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। उनके मुंह से ये बात सुनकर लड़की के पिता अंदर जाकर लड़की को बाहर आने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद दिलारी का एक पड़ोसी भाभी उसे लेकर लड़के वालों का सामने आया। दिलारी बहुत ही धार्मिक और सीधा साधा गांव की लड़की थी, इसलिए वो लड़के वालों के सामने खड़ा होने से बहुत शर्मा रही थी। लेकिन उसे वहीं पर खड़ा रहना पड़ा और बेटे के पिता के मुंह के बल उसे चेयर में बैठना पड़ा। इसके बाद दिलारी जब चेयर में बैठी तो लड़के के पिता दिलारी से पूछा, तुम्हारी नाम क्या है? तब लड़की सही से उसकी नाम बताया। इसके बाद लड़के के पिता दिलारी से पूछा, तुम क्या क्या जानते हो? दिलारी बोला, मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूं, इसीलिए मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे खाना बनाना आता है, घर का सब काम करती हूं। लड़के के पिता जब लड़की से बात कर रहा था तो उस समय लड़के उसके पिता से कहा, पिताजी ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, असली बात देखिए। तब लड़के के पिता कहा, देखूंगा, इंतजार करो, सब कुछ खोल कर देख लूंगा। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हम यहां आए हैं तो सब कुछ देखने और सुनने के बाद ही जाएंगे। लेकिन लड़के ने सबके सामने बोलने लगी कि मैं लड़की से अकेले कुछ बात करना चाहता हूं। ये सुनकर लड़के के पिता गुस्सा हो गया और उसे डांटना शुरू किया और बोला, ये तू क्या बोल रहा है? कोई शर्म नहीं है तुझे? यहां पर हम इतने सारे लोग बैठे हैं और तू यहां पर ये सब क्या बोल रहा है? जो देखना बात करना है हम सबके सामने करना होगा। इसके बाद वो लड़का शर्मा गया। उसके बाद लड़के ने लड़की को बोला, खड़ा होकर दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूं। लड़की जब खड़ा हुआ तो लड़के ने उससे बहुत ध्यान से देखने लगा। वो लड़का ऐसा देख रहा था, उसे देखकर लग रहा था वो कुछ और ही देखना चाहता है। और आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि लड़के का आंखें कुछ और ही इशारा कर रहा है। लड़के ने एक बार बोल दिया कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूं।
भले ही वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अच्छे से देखे बिना मैं उससे शादी नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। लड़के के मुंह से ये बात सुनकर लड़की की मां ने बोला, ये कैसा बात हुई? सब कुछ देखना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? तभी स्थिति को संभलने के लिए अचानक लड़के के पिता कहने लगा, मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए आपकी लड़की को ऐसे देखना चाहता है। लेकिन लड़के ने बोला, मैं सब कुछ देखना चाहता हूं, इसके बाद ही मैं लड़की से शादी करूंगा। उसके बाद लड़के ने लड़की से कहा, तुम खड़े होकर सबके सामने कुछ देर चल के दिखाओ, मैं तुम्हें चलते हुए देखना चाहता हूं। ये सब देखकर वहां पर बैठे हुए सब लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन लड़की भी वहीं पर खड़ी थी और उसने मन में सोचने लगी कि मैं अभी खतरे में पड़ गई हूं। अच्छा होगा मैं लड़का होकर पैदा होता। कभी भी कोई लड़की पर ऐसा सुलूक नहीं करता। लड़की वाले मुझे उसका बहू बनाने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़का उसके पापा से कहा, पापा देखो, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं, इस लड़की से शादी करने के लिए मुझे इसे अच्छी तरीके से देखना होगा, इसके बाद ही मैं शादी के लिए फैसला लूंगा। तब लड़के का पिता कहा, तुम्हें लड़की पसंद आया? तब लड़के ने बोला, आपकी पसंद ही मेरा पसंद है। कुछ देर बाद लड़के के पिता लड़की को फिर से बैठने के लिए बोला और उसकी हाथ देखना चाहा। लड़की की हाथ देखने के साथ ही और कुछ देखना चाहता था। इसके बाद वो लड़का जाकर उसके पिता से कहा, पापा ये सब छोड़ दीजिए, जो देखना है वो देखिए, ये सब देखकर कोई फायदा नहीं है। उसके पिता कहा, हाँ मैं जितना देख सकता हूं वो देख लूंगा, तू धीरज से बैठ, मैं देख लूंगा, तुझे भी दिखाऊंगा। इसके बाद वो लड़का लड़की की हाथ पकड़ा और उसकी हाथ पकड़कर उसे अच्छी तरह से देखने लगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लड़के और लड़की के साथ आए थे सब लोग लड़की को ऐसा कुछ करने बोला जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लड़के ने बोला, तुम तुम्हारी पजामा को थोड़ा ऊपर उठाओ, मैं तुम्हारी पैर देखना चाहता हूं, तुम्हारा पैर ठीक है या नहीं। ये सुनकर लड़की वाले हैरान हो गए थे, लेकिन लड़की के पड़ोसी भाभी ने बोला, नहीं ठीक है, पैर दिखाएंगे। उसके बाद लड़की की पजामा थोड़ा ऊपर करके पैर दिखाया लड़के वालों के सामने। इसके बाद भी लड़के का मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। वो लड़की की दूसरी पैर देखना चाहता था और लड़की से कहा, मैं और कुछ देखना चाहता हूं। ये सुनकर लड़की वाले गुस्सा हो जाता है। दोनों तरफ हल्ला मच गया था। उस लड़की की पड़ोसी भाभी लड़के को बोलता है कि तुम्हारे जैसा लड़का मैं कभी नहीं देखा। तुम कितना भी बड़े व्यापारी क्यों ना हो, इस तरह कोई लड़की नहीं देखता है। असल में दोस्तों, इसी दर्दनाक घटना हमारे आसपास हमेशा दिखाई देता है। अभी भी गांव में लड़की देखने जाने के लिए लड़के वाले लड़की वालों के ऊपर जुल्म करता है और लड़की को कई तरह से परेशान करता है, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचता है कि लड़की के साथ क्या हो रहा है, लड़की के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अल्लाह हमें सब धर्मों के बुरे काम से मुक्त रखे। नहीं तो इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।